हो गई रेडी। तैयार है? यस सर। तो समानता एवं असमानता के व्यापक स्वरूप आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। कक्षा 7 का पाठ 1 लोकतंत्र में समानता, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया ना। पार्ट 3 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। समानता, समानता एवं असमानता के व्यापक स्वरूप। व्यापक मतलब क्या होता है? समानता एवं असमानता। समानता किसको कहते हैं? असमानता, समानता मैंने सबों के लिए बराबर, सबों के लिए क्या बराबर, समानता का मतलब। एवं असमानता मैंने समानता से जस्ट विपरीत शब्द होता है असमानता। व्यापक मैंने होता है बड़ा, स्वरूप मैंने आकार उसका हो गया। व्यापक मैंने क्या हो गया? बड़ा। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। असमानता केवल व्यक्तिगत भेदभाव की बात नहीं है। असमानता केवल असमानता केवल व्यक्तिगत भेदभाव नहीं है, व्यक्तिगत भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। कई बार रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के व्यवहार सामान्य दिखते हैं। कहता रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के व्यवहार समान दिखते हैं, परंतु इसके पीछे एक गहरी असमानता का भाव छिपा है। इसके पीछे एक गहरी क्या है? असमानता का भाव छिपा है। क्या छिपा है? भाव छिपा है। किस चीज का भाव छिपा है? असमानता का भाव छिपा है। नीचे उदाहरण हमारे समाज में लोगों की सोच को दर्शाते हैं कि असमानता का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। असमानता का व्यापक स्वरूप क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। अब नीचे वाला तस्वीर जो है इसमें दिया हुआ है वैवाहिक, क्या लिखा है? वैवाहिक विज्ञापन। वैवाहिक विज्ञापन, विज्ञापन। अब वैवाहिक विज्ञापन में क्या होता है? वैवाहिक में होता है विवाह, ठीक। और विज्ञापन मतलब होता है विज्ञापन, एक जो निकलता है वो ऑफर एक तरह का निकलता है। हमारे समाज में वैवाहिक, हमारे समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी है। हमारे समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें क्या है? जड़ें जो है गहरी है। गहरी मतलब ज्यादा नीचे तक, गहराई क्या है? जड़ें गहरी है, जड़ें गहरी है, ज्यादा डीप है, एकदम ज्यादा गहरी है। इसका अच्छा उदाहरण दिए गए वैवाहिक विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह शहरी क्षेत्र में रहने वाले उच्च शिक्षित लोगों द्वारा दिए गए विज्ञापन है। इन विज्ञापनों के प्रमुख रूप से जाति का उल्लेख होता है। विवाह की शर्तों में जाति की प्रमुखता होती है। विवाह की शर्तों में क्या होती है? जाति की प्रमुखता होती है। अब है इसमें ये हो गया, इसकी जाति की प्रमुखता होती है विवाह की शर्तों में। जब विवाह होता है तो उसमें जाति की प्रमुखता होती है ना, किस जाति से किसको विवाह करना है तो उसका तो निश्चित होता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे मध्याह्न भोजन और विद्यालय। क्या चर्चा करेंगे? मध्याह्न भोजन और विद्यालय। मध्याह्न भोजन क्या है? समानता और असमानता के बारे में तो जान गए। अब हम चर्चा करेंगे मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन और विद्यालय। तो मध्याह्न भोजन कहाँ चलता है? विद्यालय में चलता है। तथा देश भर में मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने के कई कारण है। देश भर में मध्याह्न भोजन को प्रारंभ में शुरू, प्रारंभ में क्या होता है? शुरू करने का कई अन्य कारण है। कई बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं। कई बच्चे कैसे स्कूल आते हैं? खाली पेट स्कूल आते हैं।
और उनका इस वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उसका इस वजह से क्या है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत जगह बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते हैं। बहुत जगह बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते हैं टिफिन का टाइम में, और बाद में वापस नहीं आते हैं। बच्चे जब भोजन करने घर चले जाते हैं तो बाद में वापस नहीं आते हैं। कई माताओं को काम छोड़कर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु वापस आना पड़ता है। बच्चों का भोजन का व्यवस्था करना पड़ता है उनके माँ को। ऐसा देखा गया कि मध्याह्न भोजन के कारण कई विद्यालयों में न सिर्फ बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, बल्कि छीजन पढ़ाई बीच में छोड़ देना भी कम हुआ। मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों को भोजन तो मिला ही है, उनके बीच की सामाजिक दूरियों को भी कम करने का प्रयास इसके मध्य से किया जाता है। कहता है उसकी जो सामाजिक दूरी है, उस दूरी को कम करने का प्रयास किया गया है, कोशिश किया गया। प्रयास में कोई भी जात का, कोई भी कास्ट का बच्चा वो एक लाइन से खाता है, एक कतार में बैठ के खाता है ना, एक साथ मिल करके। उसमें तो जातीयता खत्म है, भेदभाव खत्म है। कोनो कास्ट का बच्चा तो एक साथ मतलब एक लाइन में बैठ के खाता है, तो उससे क्या होता है, भेदभाव और सामाजिक दूरी जो है वो खत्म हो रहा है। सभी बच्चे एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, अलग अलग करते हैं क्या? ये नहीं जो कोई बड़ा घर से आए हैं, अच्छा खासा पैसा वाला आदमी का बेटा है तो वो ये नहीं जो वो अच्छा व्यंजन खा रहा है, जो गरीब का बेटा वो खिचड़ी खा रहा है, तो वैसे नहीं है। विद्यालय में समानता का व्यवहार होता है। किसका व्यवहार होता है? समानता का व्यवहार। चाहे उनकी जाति कोई भी क्यों ना हो, इस प्रकार का भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोग नियुक्त किए जाते हैं, और भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोग को नियुक्त किए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है जो कोई एक ही कास्ट का रहे, क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। चाहे वे दलित या महादलित से ही क्यों ना हो। कहीं भोजन बनाने वालों की जाति को लेकर विवाद हुआ, पर इसे विद्यालय शिक्षा समिति ने अपने स्तर पर सुलझा लेने का प्रयास किया। कहता कितना कुछ हो, लेकिन कोई भी जाति का आदमी को नियुक्त कर सकता है भोजन बनाने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे किसके बारे में? मध्याह्न भोजन के बारे में। मध्याह्न भोजन से क्या लाभ है, क्यों चालू किया गया है? बच्चा जब टिफिन में चले जाता था घर, तो वापस लौट के आता था क्या? नहीं आता था। बहुत बच्चा खाली पेट ही स्कूल आ जाते थे। इसीलिए बिहार सरकार ने क्या किया, नियम बनाया कि नहीं, मध्याह्न भोजन का मैंने चलना चाहिए। नियम लागू हो गया, मध्याह्न भोजन का व्यवस्था लागू कर दिया, और इसमें जाति और सामाजिक दूरी को खत्म कर दिया। सब एक तरह का भोजन करेगा, एक साथ खाएगा बैठ करके, खाता है ना लाइन में बैठ करके। तो अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे गरीबी एवं बेरोजगारी।